मीडिया को खानापुरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पब्लिक एट लार्ज, उनसे पूछें जी आप कौन है, तो कहते हैं हम पब्लिक एट लार्ज हैं। किसी ने अपने आप को कभी पब्लिक एट लार्ज खुद तो नहीं बुलाया होगा। जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है वो है कि क्या ये एक ओपन ट्रायल हो रहा है। आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, अंदर कमरा अदालत में सिर्फ 5 लोग, गिनती के 5 लोग अंदर आने दिए। और ये याद रखा जाए कि पिछली समात पे जब आप लोगों में से जितने भी रिपोर्टर्स अंदर गए थे तो उन्होंने जज साहब से खुद बात की थी और SOPs की बात हुई थी कि हम SOPs सेट करेंगे, आप हमें नाम दीजिए। उन्होंने पूरी लिस्ट बना के, साकिब बशीर साहब थे, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के 16 नाम दिए थे कि ये सारे लोग हैं, ये सारी जो मेन मीडिया आउटलेट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको एक्सेस दिया जाए। जज साहब ने कहा बिल्कुल SOPs बनेंगे, उनको एक्सेस मिलेगा। आज हम अंदर गए, पहली बात 5 लोग अंदर आए। दूसरी बात, पहले जो है रिपोर्टर्स, जब मीडिया का जो एक दड़बा सा बना हुआ है वो पहले बिल्कुल सामने था, मीडिया सामने थी, पब्लिक पीछे बैठती थी और इस तरफ फैमिली बैठती थी। आज उन्होंने उस कमरे में और भी चेंजेस किए, जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि जो मीडिया है उसको और पीछे करती है। अब जहाँ पे मीडिया बैठी है और जहाँ पे जज साहब और वकील खड़े हैं उसमें कम से कम 24 फुट का, और उनके जो कमरा है उसके आगे शीशा लगा हुआ है, तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती है, 10 फुट तक आवाज़ भी नहीं आती है। तो 24 फुट पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनको आवाज़ आ रही है, सामने शीशा लगा हुआ है। तो क्या फिर वाकई ये ओपन ट्रायल है? क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये ओपन ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा रहा है? क्या हम इसको तसव्वुर कर लें इस कोर्ट को कि ये ओपन कोर्ट है? क्योंकि मीडिया को खानापुरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पब्लिक एट लार्ज, उनसे पूछें जी आप कौन है, तो कहते हैं हम पब्लिक एट लार्ज हैं। किसी ने अपने आप को कभी पब्लिक एट लार्ज खुद तो नहीं बुलाया होगा। तो ये किसी तरह से भी एक ओपन ट्रायल इसको नहीं तस्वुर किया जा सकता। कहीं इस तरह नहीं लग रहा कि ये ओपन ट्रायल है। और तीसरी चीज़ जो कि जिसपे मुझे अभी भी ताज्जुब है कि उन्होंने कैसे सोचा कि वो करेंगे, यही जो उन्होंने कमरे बनाए हैं आज, इसमें और इन्होंने चेंजेस किए थे। इन्होंने दरवाजे लगा दिए जो फैमिली के लिए, इन्होंने एक दड़बे जिस इसी तरह था कि जैसे दड़बे बने हैं उसके आगे दरवाजे लगे हुए हैं, आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्ज़िम हैं, ना हमने कोई गलती की है। हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्जर्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं। हम ना आगे जा सकते हैं, ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले, फिर मजीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट एनवायरनमेंट। ये एक ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक ओपन कोर्ट नहीं है अगर ये इस तरह चलेगा। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और बल्कि जब हमने वहाँ पे शोर किया तो जज साहब ने फिर उस कमरे को खुलवाया जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया था, ताला खुला, मगर हमारी प्रोटेस्ट के बाद। मगर ये तरीका नहीं होता। अगर आपको भी कल कोर्ट रूम में लेके जाएं, किसी भी कोर्ट रूम में, वहाँ पे बाहर ताला लगा दें तो आप लोग भी शोर मचाएंगे, क्योंकि ये सही बात नहीं है। इसके अलावा सिर्फ मैं एक और नुक्ते पे बात करना चाहती हूँ, और वो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की भी बेल ड्यू है और शाह महमूद कुरैशी साहब की, मेरे वालिद की बेल भी ड्यू है। हम वहाँ पे एप्लीकेशन लेके गए थे ना, 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं, उसके ऊपर नोटिफाई ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको टेका भी नहीं किया है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त होएगी कि अब 3 हफ्ते से ऊपर हो गए, अमूमन 2 हफ्ते के अंदर जो इस तरह की पिटिशंस हैं उनको टेकअप किया जाता है। आज ये 4था हफ्ता शुरू है, वो बेल पिटिशन टेकअप नहीं हुई है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है, सारे कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर ये जनवरी तक हो जाएगा। अब पिछले 4 हफ्ते से जिस इंसान की बेल पिटिशन कोर्ट में पड़ी है उस पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ हुआ। इस वक्त ही इज़ नॉट चार्ज्ड विद एनी क्राइम। एक इनोसेंट इंसान जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम बहुत संगीन है जिसकी सजाए मौत भी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते से
उस पिटिशन पे कोई नज़रसानी नहीं करनी। ये उनकी मेहरबानी होगी कि अगर वो उसको टेक अप करें, क्योंकि अदरवाइज ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त और इसको करेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।